हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल प्री फाइनली जल्दी ही उसका रिजल्ट आने वाला है और सभी लोग उसके मेंस के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में इस बार जो इंग्लिश है, हम सब जानते हैं इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश से सबसे ज्यादा डर रहे हैं और उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पोर्शन ज्यादा पढ़ना चाहिए या कहाँ से पढ़ना चाहिए। सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ कि इंग्लिश का कैसे रोल रहता है, कौन से पोर्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है इंग्लिश में भी। देखिए, इंग्लिश जनरली हम सब जानते हैं तीन बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक रीडिंग स्किल्स पे रहती है कि हमें रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है, एक रहती है वोकैब पे और एक रहती है ग्रामर पे, ऑब्वियस है ना। चलिए भाई, अब हम डिस्कस करते हैं कितना पोर्शन इंग्लिश का कितना मैटर करता है सीजीएल के एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे, देखिए रीडिंग स्किल सीजीएल में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, करता है बिल्कुल करता है, बट जैसे बैंकिंग में रीडिंग स्किल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, ऐसे सीजीएल में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। सीजीएल में वोकैब और ग्रामर का ज्यादा रोल है। तो अगर आपको जैसे कि रीडिंग क्या है, थोड़ा सा हमें जो क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा हमें समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ। और अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आपकी ग्रामर ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सेंटेंस आपको पता है प्रेजेंट पास में चल रहा है, वोकैब समझ में आती जाएगी, तो वैसे भी आपको वो समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई अलग से द हिंदू या कुछ भी एडिटोरियल या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप पर्टिकुलरली क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करते रहोगे ना, उसमें से वोकैब और उसको अगर ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रामर के टिप्स और ट्रिक्स, मतलब कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हमें जरूरी होते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा उसमें भी हमें रीडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग की तरह वो इतना हैवी नहीं आता है और एक ही बार में लगाने के लिए आता है क्रम। उसमें ये नहीं आता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको डायरेक्टली एक पूरा क्रम लगाना होता है उसमें। तो देखिए, मैं आपसे बात करूं अगर वोकैब की और ग्रामर की, तो ग्रामर को कैसे तैयार करना है और कहां से तैयार करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ग्रामर में ऑब्वियस सी बात है, रूल्स हैं। और ग्रामर में दो अच्छे, जो बहुत अच्छे सेक्शन है जिसमें आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना है, वो है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो मेरे ख्याल से केवल कुछ इसके रूल्स हैं, दो रूल्स से पूरा हो जाता है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। केवल इसका आप चेंजेस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस ऑफ वर्ब आपको पता है, तीन ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट होके एक ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी आते हैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स। देखिए, इन रूल्स को आप एक बार पढ़ लीजिए, जो भी टीचर आप फॉलो करते हैं, चाहे आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या किसी की भी आपके पास बुक है, पर्टिकुलरली भले ही आपके पास ल्यूसेंट की बुक है, चाहे नीतू मैम की बुक है, आपके पास एक पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए जिसमें ये सारे रूल्स हों, ठीक है ना। अगर आप रूल्स को एक बार पढ़ने के बाद उनको रटने मत बैठिए कि बार बार रूल्स को देख रहे हैं, नहीं। आप एक बार, और 50 रूल्स की वीडियोस मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, 50 टॉप मोस्ट रूल्स की वीडियोस, दो 25 करके पड़ी हुई है, आप उनको देख लीजिए। 50-60% तो आपका उसी में कवर हो जाएगा उन इंपॉर्टेंट 50 रूल्स में, ठीक है। तो देखिए, ये जो रूल्स की वीडियो है आप एक बार देख लीजिए, बाकी रूल्स किताब से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद या आप किसी यूट्यूब पे टीचर को फॉलो करते हैं उनको कर लीजिए। आप रूल्स को बार बार रटने नहीं बैठेंगे, आपको एक बार समझ में आ गए ना रूल्स, उसके बाद आप क्या करिए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए चैप्टर वाइज। आपको जहां से भी मिल सकता है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप किसी की लाइव क्लास लगा रहे हो, आप मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, कहीं पे भी आप क्या करो ज्यादा से ज्यादा। और सबसे ज्यादा है कि प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं, और उसके लिए मुझे टेक्स्ट बुक बहुत ठीक लगा कि उसने CHSL, CGL, CPO, MTS जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे इंग्लिश के एक अलग पार्ट दे दिया है। आप उसमें से देखिए, आपको बहुत बेहतरीन मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और हमें SSC को प्रीवियस टारगेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल्स एक बार पढ़ने के बाद उनको रटने मत बैठो, आप अपने आप एरर लगाओगे, अपने आप एरर लगाओगे, वो दोबारा दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार 6 बार वो अपने आप रूल्स रिपीटेड होके आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। अगर आप रूल्स रटते रहोगे ना, आपको रूल भले ही रटा हुआ है, लेकिन जब एरर आएगा और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, आप उस रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा एरर कहाँ है। और आपने एक बार रूल पढ़ने के बाद एरर्स को प्रैक्टिस किया तो आप एरर देखते ही समझ जाने लगोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन में तो इस तरीके का एरर आता है, ठीक है। तो रूल्स को बस एक बार पढ़ लीजिए, चाहे ल्यूसेंट से, चाहे नीतू मैम की बुक से, चाहे आपके पास कोई और भी बुक है, एक वो बख्शी सर की जो बुक आती है, कोई सी भी बुक है ना, आप बस एक बार रूल्स को पढ़ के और एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़ के इनको फिर बस प्रैक्टिस करिए रूल्स को, ठीक है, एक एक बार पढ़ के समझ के। उसके बाद हम आते हैं वोकैब सेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर या इस बार का सीजीएल जो प्री हुआ है, जरा वेटेज देखिएगा। देखिए, क्लोज टेस्ट में भी ज्यादातर 4-5 में से वोकैब की जरूरत होती है, और उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, वो भी तो एक वोकैब में ही आ गया ना, स्पेलिंग,
idiom और उसके बाद one word, these all are comes with vocabulary session, even close test भी। फिर उसके बीच में fill in the blank भी कुछ एक दो लाइन वाले जो पूछ लिए जाते हैं उसमें भी कई बार केवल vocab का रोल होता है। इसको केवल सेंटेंस इंप्रूवमेंट और किसके लिए आता है, एरर्स के लिए, बाकी सारा पोर्शन इसने कवर किया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट वोकैब को बहुत ज्यादा टाइम दीजिए जिनकी भी इंग्लिश वीक है। और अगर इंग्लिश वीक है तो कोई टेंशन नहीं है ना, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपको देखो, आप क्लोज टेस्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, आप रीअरेंजमेंट को भी कर पाओगे। उसकी एक दो वीडियो मैं भी अभी चैनल पे डालने वाली हूँ, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको कभी रीअरेंजमेंट लगाने में दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद आप पूरा प्रीवियस ईयर की वोकैब अपने साथ क्या करिए, पूरा सीजीएल का टारगेट लगा के बैठ जाइए। लास्ट 10 ईयर्स के आप लगाते जा रहे हो, अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें वोकैब ऐड करते जाइए। उसे चाहे किसी फनी उससे कनेक्ट करिए, चाहे किसी से भी कनेक्ट करिए, कनेक्शन के साथ याद करो। लेकिन सबसे मेन पोर्शन जो हमारा रहेगा वो वोकैब का है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये तो बस एक बार पढ़ने के बाद केवल प्रैक्टिस करनी है, इसे आप बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज है। आपकी इंग्लिश वीक है तो भी कोई टेंशन नहीं, आपको नहीं भी आती है, वोकैब तो भाई सबको इक्वली याद करनी पड़ती है ना। मान लो मेरा भी इंग्लिश बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट वोकैब तो एक टाइम में मुझे भी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत पड़ी थी ना, फिर प्रैक्टिस के साथ अपने आप वो चीजें ईजी हो गई और अब वो मेरे को हमेशा याद रहती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, है ना। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया हमें किस चीज पर फोकस करना है, रीडिंग क्या है, ग्रामर क्या है और वोकैब क्या है। कहां से पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं है, या तो आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ लो, या बख्शी सर की जो बुक है, या नीतू मैम की बुक है, किसी से भी आप रूल्स पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इनमें से बस रूल्स पढ़ के और प्रैक्टिस आप लगाइए। मेन चीज है एसएससी के पूरे प्रीवियस ईयर सारे लगा दीजिए, सीपीओ, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एवरीथिंग, कोई पेपर मत छोड़िए प्रीवियस ईयर। और वो मुझे टेक्स्ट बुक पे काफी अच्छा कलेक्शन लगा, सो यू शुड फॉलो दिस सीरीज, जो उन्होंने ऐसे करके एसएससी प्रीवियस ईयर करके एक सीरीज है पूरी। ठीक है, कैसे बंद हुआ, ठीक है ना, एसएससी प्रीवियस ईयर करके जो सीरीज आप पूरा उसको देख सकते हो। ठीक, और कोई डाउट हो इंग्लिश में कभी भी कुछ, है ना, तो आप एक बार हमेशा मेरे को कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आप अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, नथिंग टू डू, बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होना है, बहुत सिंपली तरीके से आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।